देखिए लास्ट क्लास का होमवर्क था कुछ, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 negative 5 AB plus 3 times of BC plus 2 times of AB ना AB ठीक है minus 5 BC। इसका फोन आवाज मेरा तो नहीं हो रहा तेरा। हाँ तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को ब्रैकेट सॉल्व करना था, आपको पता है 1 मार्क्स का हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व होना है। इस ब्रैकेट के आगे कुछ है क्या? नहीं है ना। और ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, दोनों सेम नहीं है ना, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है फिलहाल। तो दैट मींस इसको हम लोग विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? फिर यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना है, प्लस है, प्लस माइनस 5ab प्लस माइनस, हम बात जानबूझ के बता रहे हैं प्लस माइनस ऐसा करके, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे हमारे पास माइनस होता है तो माइनस प्लस चेंज होता है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 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 3 टाइम्स ऑफ BC। ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। फिर यहाँ भी सेम प्लस है तो ज्यादा लफड़ा नहीं है, सीधा लिख दो जो है, अब वैसा बता सकता है क्योंकि करके दिखा दिया। ठीक है, फिर अभी हम लोग को ना जब भी कभी ऐसा केस आता है, दिमाग को क्या बोलना है, लाइक टर्म को पकड़ने का कोशिश करना है। और लाइक टर्म को पकड़ने का कोशिश तो करते ही है ज्यादातर आदमी, लेकिन जो सिंबल नेगेटिव है आप उसको देखना है, थॉट प्रोसेस बिल्ड करा है। ठीक है, नेगेटिव वाला को पहले देखो, नेगेटिव का यहाँ है ना 5ab, ढूंढो 5ab कहीं पे है, ab यहाँ है ना ab, मतलब ये और ये दोनों क्या है, सेम है, थोड़ा सिमिलर है ना, मतलब उसकी कैटेगरी में, तो आप ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो। प्लस माइनस करना है तो 5 से कितना जाएगा 2ab, which one is the greater symbol? माइनस। समझ में आया? तो मार्क करके रख दो कि इसको सॉल्व कर लिया। फिर माइनस देखो और कहीं पे ये है ना, है कि नहीं, ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इस बार तो जो भी हो लंबा होगा, लेकिन काटने के लिए बहुत इजी हो जाता है एग्जाम में। BC का है ये है ना सेम, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ BC। ठीक है, और क्या बचा, तो BC ये दोनों सॉल्व हो गया। अभी ये दोनों बचा ना, यहाँ पे तो AB था, ये भी एक AB है। ठीक है, चलो इसको भी रख देते हैं यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB, और ये कितना है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC। क्लियर हो गया? फिर से हमें क्या करना था, नेगेटिव को देखना था, नेगेटिव AB ये ना सेम कैंसिल, फिर BC सेम कैंसिल। समझ में आया? ठीक है, सब समझ गया ना सर? तो हीरो समझ में आया कहाँ गलती हुआ? नहीं समझा क्यों? AB तक समझा राइट टर्म को? हाँ सर। कहाँ तक समझा, ये वाला लाइन? हाँ उसको समझ गया। तो देखो जो हम मार्क कर चुके हैं मतलब वो हम सॉल्व किया है, और विदाउट मार्क मतलब उसको हम अभी तक देखा भी नहीं था, तो चुपचाप से लिख दिया पॉजिटिव BC पॉजिटिव AB। तो पॉजिटिव AB को हम पहले लिखो, बाद लिखो, मतलब ये लिखा, फिर इसको लिखो। ठीक है अभी तक? फिर सेम माइनस को चेक करो, माइनस 2 टाइम्स ऑफ AB कहाँ है, और दोनों सेम नंबर हो गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो वो तो डायरेक्ट कैंसिल होगा। उसी तरह वही थॉट प्रोसेस थे यहाँ पे भी। ठीक है, ओके। असली में कॉमन टेक आउट करके सॉल्व होता है, 0 1 वो सब उतना नहीं चाहिए, बस काफी। और एक मैंने कुछ नंबर दिया था, कितना था, 0, ये तो घर के लिए दिया था, हमको ही करना पड़ेगा यहाँ पे, फायदा क्या है, इसमें टाइम जाएगा। ठीक है, बता देते हैं, 3 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इज इक्वल टू क्वेश्चन प्लस है ना। हाँ ठीक है, क्या किया आपने इसमें, क्या क्या बताओ? नहीं वो पूरे इंटू है तीनों। ठीक है, मतलब एक यूनिट इधर का, एक यूनिट, हाँ ठीक है, इंटू करना पड़ेगा, कॉमन नहीं दिखा मुझे। क्या कर सकता है बताओ, इंटू करेगा, तो इसको इंटू करें 0.6 को क्यूब टाइम्स कितना मिलेगा? इसमें कुछ नया नहीं है, इसको तो आपको करना पड़ेगा, इसमें कुछ सिखाने के लिए भी लॉजिक भी नहीं है। तो 0.6 पहले इंटू कर लो, 6 36,
6 3 हाथ में तो 3 आ जाएगा, फिर 0 0 ना, ये तो आता है, ये डाउट भी अभी नहीं लिखना है। तो 6 3 0, 2 डेसिमल इधर से कितना है, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 1, 2 हो गया 2, तो 0.36 अगेन 0.6 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, नया कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा मेहनत करना है। ठीक है, हो जाएगा। कितना आया इसका आंसर? आंसर है क्या मेरे पास? 0.216 1 आया किसका आंसर? 1 जिसका आंसर राइट है। हाँ 1 है। हाँ कितना? हाँ ठीक है 1 इधर तो ये लोग जब आया। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो हो जाएगा ये अभी रखो। सिंपलीफिकेशन लोग आया, सिंपलीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा और सिंपलीफिकेशन एक साथ क्वेश्चंस करेगा। हाँ क्वेश्चन नहीं ये, और ये वाला को क्या वो इसको कर रहा था, नहीं निकलता सर आंसर। ये वाला बोल रहा है। हाँ सर उसको। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ अब देखो सिंपल था तो धीरे से बता देगा। ये दोनों को इंटू करके हम लोग को ये मिला है। ठीक है, ये मिला है ना। फिर से हमें क्या करना है, क्यूब बोला है। क्यूब मीन्स 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 3 टाइम्स ना, तो हम लोग 2 टाइम किया है। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0.6 लिखेंगे। और मैंने बोला है मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को अरेंजमेंट का कोई जरूरी नहीं है, जैसा है वैसा लिखो। अभी इसको इंटू करो, 6 6 जा 36, 6 3 हाथ में, 6 3 जा 18, 19 20 21, 2 हाथ में, 6 0 0, ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, 0 का सब तो सब 0 हो जाएगा। कितना मिला? 6 1 2 ना, फिर ये 0 है कि नहीं? यहाँ तक डेसिमल के बाद कितना है काउंट करो, 1 2 3 1 2 3, कितना मिला? 0.206। नहीं सर ये लोग आ रहा है ना सर, मेरा फाइनल आंसर तो नहीं निकला। ठीक है, तो चलो ये आ गया 0.216 प्लस इसका कितना आएगा? 0.64। 0.64, इसको तो कर लेगा ना। और शॉर्टकट भी होता है, 4 4 का डायरेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, प्लस इधर में कितना आ रहा है, तीनों को इंटू कर सकते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। कितना ये तो बता दो, कितना है? 0.7। ठीक है, अब इतना इजी है, इतना प्लस है, माइनस होने से भी तुम बोलता है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो देखो क्या करना है, प्लस करना है। प्लस के लिए कुछ नहीं है, डेसिमल के बाद कितना है यहाँ पे, यहीं पे चेक कर लो ना, 1 2 3 ना, यहाँ पे 2 है तो और एक 0 लगा लो, फिर ये 3 है। वो 64 और एक 0 आएगा। 0 आगे आएगा। एक्चुअली सर उसमें ना क्यूब है तो सर 0.064 ना, सर क्यूब है तो हाँ 3 होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हो ही गया, तब तो 3 3 है तो 0.2, तो इसका यही गलती था होगा, तो हो गया। इसे टाइम जा होगा, कोई बात नहीं। ये होगा, आपको डेसिमल अरेंज करना है 64, फिर 0.720। प्लस के लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 4 10 अपने 1, 6 7 8 9 10 अगेन 0 1, 7 8 9 10 0 हाथ में 1, फिर ये 1 डेसिमल अरेंज आ गया ना। ठीक है, फिर ओके हम लोग पेपर सॉल्व करेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा का एक साथ क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि इसमें ना पेपर जब देखेगा तो इतना क्यों स्ट्रेस देना है, क्या सिंप्लीफिकेशन क्या अलजेब्रा, सब बराबर है। हाँ पढ़ लिया ना सिंप्लीफिकेशन, क्या था अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? चलो सिंप्लीफिकेशन हमारा हो गया है, आप लोग को इसमें मिल जाएगा ना, जो अलजेब्रा पार्ट करेगा उसमें हम लोग धीरे से पढ़ने से सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। क्या अंतर है दोनों में, कोई बता सकता है? वेरिएबल तो हम इधर इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, वेरिएबल हम तो कराएंगे इधर ये अलजेब्रा से। असली में ठीक है, उन्होंने जो बोला है एक वेरिएबल आता है, सिंप्लीफिकेशन में वेरिएबल नहीं है, ऐसे बोलने का मतलब है। मेन चीज जो क्या है, वेरिएबल का साथ में डील होता है, और साथ ही साथ जो आप लोग a + b होल स्क्वायर ऐसे कुछ फॉर्मूलास पढ़ता है ना, ये फॉर्मूलास वगैरह अलजेब्रा में आने वाला है, जो कि सिंप्लीफिकेशन में अभी तक हमें फॉर्मूला नहीं मिला था। क्लियर हो रहा है? तो दोनों में सॉल्व करने का ढंग वगैरह एकदम सेम है, सिमिलर है, बस हमें नया चीज मिलने वाला है अलजेब्रा में, जो होगा अलजेब्रिकल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, a + b होल स्क्वायर माइनस 1। तो चलो उसको शुरू करते हैं। तो टॉपिक आप लोग लिख लीजिए अलजेब्रा, ठीक है, और इसको धीरे से स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। अभी सिंप्लीफिकेशन इन दोनों को छोड़ के सबको समझ लो आया ना सिंप्लीफिकेशन?
सिंप्लीफिकेशन सबको समझ आया है? अब दोनों को छोड़ के, क्योंकि आप लोग हम बताया नहीं तो पूछने का हक नहीं रखते हैं ना, जब बताएगा तो पूछ सकते हैं। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से आज क्लास। अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है। देखो सबसे पहले अलजेब्रा में अगर आपको पता होना है तो सिंप्लीफिकेशन में जो पढ़ा है वो तो ठीक ही है। अब अलजेब्रा में आपको ये चीज दिमाग में होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर, फिर a माइनस b होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, अगर आप क्लास याद कर लिया तो माइनस में क्या होता है, इसी फॉर्मेट में अगर लिखेगा तो माइनस होता है 2ab, शिफ्ट होता है प्लस माइनस ऐसे करके, ठीक है, प्लस माइनस। असली में क्यूब में भी यही कॉन्सेप्ट है, क्यूब अभी बनाएगा हम उसमें भी प्लस माइनस शिफ्ट कराएगा, कोई याद करने जरूरी नहीं है। a प्लस बी होल क्यूब तो क्या होगा, a क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a b, हम बताएगा अभी क्या हो रहा है, शॉर्टकट लिखने के लिए बता रहे हैं, a b प्लस b क्यूब। इतना तक तो प्रॉब्लम नहीं है ना लिखने में। इसमें आगे में एक बार स्क्वायर लगाओ, इसमें पीछे में b में लगाओ, बात बन गया, ठीक है। a क्यूब 3 जो यहाँ पे शिफ्ट करो, a b लिखो, फिर से 3 लिखो, a b लिखो, फिर b क्यूब लिखो, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर। असली में सब चीज जो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड होता है, मतलब वहां से डिराइव होता है। फिर माइनस होने से क्या बोला मैंने अभी, क्या बोला था मैंने, शिफ्ट होगा बोल के ना, ये सेम चीज लिखेगा हम लोग, प्लस है तो माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। इजी है कि नहीं, रट्टा मारने से भूल सकते हैं ना सिंबल, देखो प्लस माइनस, ठीक है। अभी धीरे से लिख के दिखाएगा हम क्या लिख रहा था। पहले आपको क्या लिखना है, ये वाला का क्यूब, फिर जो भी सिंबल छोड़ो, ये 3 को आगे लाओ, ए बी लिखो, फिर से 3 लिखो, ए बी लिखो, फिर लास्ट में बी क्यूब लिखो। और एक चीज भी बता देते हैं आपको हम, यहाँ पे पावर 3 होगा ना, एक्सपांशन जो 4 होगा, एक ज्यादा होता है। देखो पावर यहाँ पे 2 था ना, 3 है एक्सपांशन, 4 होने से 5 होगा, ठीक है। तो काफी है यहाँ तक। और माइनस होने से क्या करेगा, फर्स्ट जो प्लस माइनस, और प्लस में सब प्लस होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब हमें और एक चीज क्या याद रखना है, a क्यूब माइनस b क्यूब और स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा वाला चीज में कोई जो ऐसा लिखते हैं, पहले प्लस और कोई जो माइनस चलेगा, और कोई जो a माइनस b और a प्लस b, बात बराबर है ना। तो कौन सा वाला पसंद है, पसंद हो या ना हो, सब ये फॉर्मेट दिमाग में होना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा दिखता है तो ऐसा बनाना है, कभी ऐसा दिखता है तो ऐसा बनाना है ना। हो गया फॉर्मूला हो गया ना, याद है सब कुछ, याद है फॉर्मूला, अभी याद कर लेगा ना। चलो तब तो हम लोग सर इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उसके बाद प्लस 2ab लिखते समय होगा सर, ऐसे भी लिख सकेगा, लिख सकते हैं, क्यों लिखो। ये 3 जो चेयर है मान लो ना, ऐसे रखा है, तो तुम चेयर को उल्टा पुल्टा रखने से बैठने तो बैठने सकेगा ना इंसान, बात तो बराबर है। लेकिन अंतर क्या है, सिंबल अगर ये पॉजिटिव है तो तुम पॉजिटिव ही रखना है, ये नेगेटिव है तुम उधर लिखने से भी नेगेटिव रखना है। क्लियर हो रहा है। कोई किताब में ऐसे भी लिखते हैं, जैसे तुम बोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या ये तो प्लस होगा 2ab, ऐसा ना याद कर। बट हम ज्यादातर वो वाला प्रेफर करने देते हैं, क्यों बोलने से, ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट आपको बहुत जगह हेल्प करता है, बराबर क्वेश्चंस लोग में भी, ठीक है। तो सोचने का ऊपर, चलो स्टार्ट करें सिंप्लीफिकेशन। फॉर्मूला कैसा लगा है, मजा आया ना। अभी हम सिंप्लीफिकेशन का और कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं, प्लस इंटू माइनस ये सब तो हम बता चुके हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में और कुछ रूल्स है, उसको हम लोग पहले समझते हैं। किताब में ऐसे आप लोगों को फॉर्मूला बोल के देते हैं, बट इधर में करा देते हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा ना, अलजेब्रा में हम लोग पढ़े हैं, इसमें भी पढ़े हैं, बेसिक क्लास में पढ़े हैं, फिर भी एम ए क्रॉस एम बी क्या होगा, ये बोलना क्या चाहता है, अगर कोई दो चीज को तुम प्रोडक्ट कर रहा है
ना, और पावर कुछ भी होगा तो क्या हो सकता है, बेस अगर सेम होने से पावर जो प्लस होता है। तो ये किताब ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला बोल के, रट्टा अगर मानना है तो, अदरवाइज हम इसको इंट्रोड्यूस करा चुका है ना। बेस सेम होने से ये कहाँ पे काम आता है, x² डॉट x3 क्या होगा x5 ना। बेस सेम हो रहा है तो क्या हो रहा है, पावर प्लस हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, इसका एग्जांपल ये हुआ। और क्या क्या दिखाते हैं किताब में, ठीक है। और एक ऐसा ढंग से दिखा रहा है, क्या m पे करेगा ना x पे कराएगा फॉर्मूला, बोलो आप लोगों को जिसमें चाहिए, x पे M पे सर। m पे, ठीक है ना। तो ठीक है, ये नंबर 1 रखो। अभी नंबर 2 में अगर हम लिखेगा, फिर ऐसे बोलते हैं, ये बोलने वाला बात है ना, असली में इतना माथा नहीं मारना है, हम दिखा देंगे इसको, मत देखो बोल के। असली में कॉन्सेप्ट तो वही है ना, बेस सेम होने से क्या होगा, पावर जो प्लस होगा। लेकिन ये माइनस होने से भी प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, बेस सेम होने से पावर जो प्लस होगा। तो ये सेकंड पावर जो क्या है, तो इसको कैसा लिखेगा होगा, ये ऐसा लिखेगा ना, लिखने में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना है। ये कॉन्सेप्ट पे ये बोल के रखो कि जो भी पावर है उसको लिखो, फिर प्लस, फिर जो भी पावर है। क्लियर हो रहा है? ये चीज को लेकिन हम लोग एक ढंग से समझ सकते हैं, ये कब काम आएगा। अगर कोई चीज, ये थर्ड फॉर्मूला सोच लो, कोई चीज अगर ऐसा है तो इसका पावर क्या है, a है, और इसका पावर मान लो मैंने कुछ नहीं लिखा, चलो b भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो जो भी चीज अगर पहले इनटू में था बेस, डिवाइड होने से क्या होगा, डिवाइड होने से बोलते हैं माइनस होगा बोलते हैं। इसका पीछे भी रीजन ले लेंगे, ये जो पॉजिटिव है ना, असली में क्या ये पॉजिटिव है ना, ऊपर जा रहा है इसलिए वो नेगेटिव है। समझ में आया? ये समझना है असली में हम लोग को, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी हो सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 का एग्जांपल, मान लो ये कॉन्सेप्ट से क्या समझा, अगर मान लो कोई सिंबल को ध्यान नहीं दिया, आपने क्या समझा, जो लिखो फिर माइनस होगा बोल के b ना। अगर आपको ऑलरेडी ऐसा कुछ मिलता है तो आप क्या करेगा, x दे देते हैं, x2 3x -2, ऐसा होने से क्या लिखा, हाँ अभी समझ लो, ठीक। ये x³ डिवाइडेड बाय x -2 होने से क्या होगा, x3। आपको फॉर्मूला जो क्या बोल रहा था, -b बोले ना, तो आप क्या लिखेगा, -b लिखेगा। b का वैल्यू कितना है इधर, -2 ना, तो -2 ऐसा करके, तो कितना आएगा आंसर, कितना आएगा ना। अभी हम सिंपल से इसको हम डायरेक्ट बताते हैं कि क्या करना है। अगर आपको बेस सेम मिलता है, बेस सेम मिलता है, बेस सेम है ना, डिवाइड में कुछ नहीं करना है, ये जो भी चीज है इसको सिंबल चेंज करके डायरेक्ट लिख दो, -2 को क्या लिख दो, +2, हो गया ना आंसर। कभी भी डिवाइड में अगर रहेगा तो सिंबल चेंज करने का प्रोसेस को सोचना, ठीक है, ओके। और क्या बताता है, अलजेब्रा इनटू, ठीक है, ये सब भी लिख लिख के दिखा देते हैं आपको छोटा छोटा चीज, ताकि दिमाग में स्ट्रेस ना पड़े। और एक फॉर्मूला है वो भी लिखा देते हैं, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc, फिर ca या फिर ac लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ab bc, कुछ भी चीज आगे पीछे लिखो, ab bc ac, ठीक है। और क्या फॉर्मूला है आप लोग का लेवल का, देखते हैं। तो कुछ लिखा है, ये तो मैंने बता दिया सब कुछ। अलजेब्रा में जी सर। और क्या क्या है, मुझे तो डिराइव करने आता है पूरा। कहाँ है? कहाँ तक पहुँचेंगे? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये सब फॉर्मूला कौन लिखाते हैं? हाँ बोलो, ये भी कहना, ये याद नहीं करना।
हाँ बेकार ये हम भी यहाँ कितना फिल्टर कर लेगा, हमको तो इस चाहिए, किसी को नहीं चाहिए पढ़ाई का बोलने से दिखा देगा नहीं, वो मतलब ना कन्वर्ट ही किया उसमें से पूरा। अभी जैसे एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे माइनस टी करके फिर लिखा है, इतना रट्टा कौन मारेगा। सी का वैल्यू नेगेटिव अगर आ गया तो नेगेटिव लगा दो यहाँ पे, बस काम बन जाएगा ना। ठीक है चलो फॉर्मूला ठीक है, और मिलता है तो हम देते रहेगा, कोई बात नहीं। स्टार्ट करें अब तो चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और सीखते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से। अच्छा अलजेब्रा में आप लोग को वेरिएबल मिलेगा और साथ ही साथ हम लोग को क्या मिलेगा, कोई भी दो अननोन वैल्यू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एडिशन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड, मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ये मेथड है चार जो मैंने बोला, जिसमें से हम लोग मल्टीप्लिकेशन हम लोग को जरूरी है, सब्स्टिट्यूशन ऐसे चारों जरूरी है, उन चारों सीखेगा बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अप्लाई करना जो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है हम बता देगा सिनेरियो क्या क्या होता है। तो मेरा आप कर दो इसे। कितना फॉर्मूला हुआ है अभी तक हम लोग का, 1 2 3 4 5 6 और उधर में 1 2 3 ना, इसका तो फंक्शन पता है, लिखा सबने, रफ कर दूं। हाँ सर एक सेकंड सर, 3 प्लस 3a का बाद आप स्क्वायर डाला है कौन सा वाला, सर फर्स्ट सेकंड और यहाँ में स्क्वायर मिसिंग है नहीं सर थर्ड वाला बाद में लिखे और लिखा ही नहीं ना, इसका सेम लिखो। ये होने के बाद हम लोग पेपर पे डायरेक्ट उठा सकते हैं दोनों चीज को। इसका आंसर क्या होगा, 2x इंटू -3y क्या होगा, -6xy देखो प्लस इंटू है तो प्लस माइनस माइनस वो हो गया, इंटू में तो क्या है जो रूल बोलते हैं एग्जैक्ट वही है ना। फिर हम लोग को लाइक टर्म्स को देखना है, क्या लाइक टर्म्स है क्या, 2 इधर भी 3 है तो 2 3 जा 6, फिर यहाँ में 1 to x है, यहाँ में है क्या नहीं है तो चुपचाप रख देगा, फिर y है, समझ में आ गया आंसर। देखने जरूर नहीं अगले कुछ भी बनाते रहेगा, यही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना खुदा। ठीक है अब हम कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं, ध्यान से देखना। हाँ P, इसका आंसर क्या होगा, -3pxy प्लस माइनस माइनस 3 को कोई लोग बाद में भी लिखेगा, हम आप लोग के हिसाब से लिख देते हैं फिलहाल। P नहीं मिला है तो P लिखेगा, X नहीं मिला है ना तो X भी लिखेगा, फिर क्या है खत्म, इधर कुछ नहीं है तो फिर ये 3 ऐसा लिखेगा होगा कोई लोग, और कोई लोग क्या लिखेगा ऐसा लिखेगा, कुछ नहीं है एग्जाम में ऑप्शन में लिखने से ऐसा लिखेगा, क्यों बोलने से कांस्टेंट को नियम है जो भी कांस्टेंट आपको मिलता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आगे लिखना होता है। क्लियर हो गया, ये 3 क्यों आगे जा रहा है तो ये चीज मिल सकता है। डॉट का मतलब क्या होता है, इंटू, सबको पता है। मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, क्या लिखोगे आंसर, -2x² y³ पक्का हो क्या है फिर से समझते हैं। देखिए ये ब्रैकेट में डॉट मतलब वो ब्रैकेट इंटू ही सोचो, माइनस प्लस माइनस 2 तो है ही नहीं लाइक टर्म्स, x का है क्या बराबर, तो बेस सेम हो रहा है इंटू में, क्या बोला अभी प्रोसेस हम लोग फॉर्मूला, बेस सेम होने से पावर प्लस होगा, तो पावर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा मतलब वो 1 है, इसके पास भी फिलहाल 1 है, 1 + 1 2, तो x², ये समझ में आया x का वैल्यू। फिर y में भी सेम कहानी, दोनों बेस सेम है तो y लिखो, पावर जो प्लस होगा तो 1 + 2 3, आ रहा है आंसर।
ऐसा धीरे धीरे चेंज करता है ना एग्जाम में। क्या हो सकता है आंसर? और एक चीज और एक माइनस लगा देंगे। बताओ 9/7 x cube y plus 1 कैंसिल हो गया। ठीक है तब तो अलजेब्रा में हम लोग कल एडिशन सब्ट्रैक्शन लोग सीखने के बाद हम लोग क्वेश्चन छू सकेगा पेपर को डायरेक्ट। हाँ तब मजा हो रहेगा। देखिए फिर से कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ भी नंबर है यहाँ भी नंबर है, लेकिन पहले सिंपल को देखिएगा। माइनस माइनस जो प्लस हो गया, फिर ये नंबर। तो अगर इसमें तकलीफ है ना, फिलहाल के लिए जिसको तकलीफ हो वो आराम से ऐसा सोचो तो क्या होता है इधर, क्या होता है मैथ हमेशा ऐसा ना, जिसको तकलीफ है 3 × 3 9 7 1 जो 7 9/7 मिलेगा ना रफली। तो आप यहाँ पे लिखोगे 9/7। फिर जैसे मैंने बोला था x वाला पार्ट के लिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। x 1 है, बेस सेम, पावर प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस? इसका दो तरीका सॉल्व करने का। बेस सेम है तो पावर प्लस होगा बोला था ना मैंने, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या होता है, यही होगा ना कॉन्सेप्ट। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 0 हो गया, और किसी भी चीज का मात्रा पे 0 होने से वैल्यू क्या बताएगा 1। एक तरीका ये होगा, जिस बच्चे को ऐसा करना है वो आराम से कर ले। और किसी को हम ये भी सिखाया है कि इसको कैसे -1 होने से कैसे गायब करता है ना। क्या करता है, अगर y का मात्रा पे माइनस है तो इसको हम लोग 1/y लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब एक y जो इसका केस जो नीचे में है और यहाँ पे ऊपर में है कि नहीं। तो आपको क्या बोल रहा है 1/y into this, ऐसा ना। तो ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आया? तो सिंप्लीफिकेशन में सिखा रहा काम आ रहा है, अलजेब्रा में काम आएगा। फिर दोनों चीज मिलकर फिर एक नया यूनिट बनेगा, है कि नहीं। तो चलो कोई नहीं, ये बहुत इजी से था। अब जो भी आप पकड़ता है उससे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो, वो तो 1 हो गया। आंसर कितना? ठीक है, पक्का है ना। चलो एक तो अभी किताब से उठाएगा, बहुत मनमर्जी बना दिया क्वेश्चन। तो चलो कुछ फॉर्मूला रिलेटेड करता है, सिंपल। x + y कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख दो। x + y a + b कितना होएगा? a + b। हाँ कितना होएगा आंसर? अच्छा ये मैं बहुत गलती करता था, इसको भी मजा से सिखाना है। इसके आंसर आता है किताब में उसका सर हाँ ऐसा नहीं होगा ना। ax square plus ax square plus ax स्क्वायर y square होगा स्क्वायर। सर प्लीज x plus y दिया था ना। हाँ मतलब जस्ट ऐसे ऐसे बोल रहे हैं हमारे कितना। देखो इसका कुछ हाँ बोलिए, कौन बोला? सर इसका कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। हाँ x एक काम करते देखिए कहाँ पे, अभी इसको ध्यान से इसमें कुछ अभी तक हम लोग सीखा हुआ नहीं है। पहला बात, कभी भी ऐसा होगा चाहे सिंगल से कोई लेन देन नहीं, दोनों अननोन वेरिएबल अननोन है और एक दूसरे से अलग है, तो इसका नियम होता है क्या इन दोनों को हम लोग प्लस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या इन दोनों को प्लस कर सकते हैं क्या? नहीं कर। लेकिन प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो प्रोडक्ट का नियम कैसे होता है, ये वाला डाटा को दोनों का साथ में एक बार डेज फिर एक बार इतना। ठीक है, ये समझ में आया। और सिंपल अगर किसी को लिखना है, पहले हम बिना सिंपल लिख के दिखाएगा। x इंटू a कितना होएगा? x फिर सिंपल भी है ना, प्लस प्लस तो प्लस हुआ है, फिर इतना इतना। ठीक है, नहीं आता है। फिर से इसको प्लस 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 x इंटू बी एक्स बी। ठीक है, यहाँ तक। जब भी जंप करना है फिर से देखना, अब जंप को हम यहाँ से फिर से सिंबल को लेना, पहले प्लस प्लस
याद रहेगा ना? Yes, sir. प्लस 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 इतना इतना क्या होगा? वाई ए वाई जो भी है, फिर प्लस प्लस वाई बी ना। Yes, sir. क्या इसमें लाइक टर्म मिलेगा क्या? जिंदगी नहीं मिलेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? और एक तरीका है, हो गया। मान लो कि एग्जाम में ये चीज तो दिखना चाहिए, मान लो ये नहीं दिखा है, तो और एक तरीका है, क्या कर सकते हैं इसको? सिंपल है, ऐसा है ना? असली में नियम, जिसको अगर ये समझ में नहीं आता है उसके लिए बता रहे हैं। आपको क्या बोलना है? डिस इंटू डिस बोल रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हो? सिंपल सी इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, फिर प्लस प्लस वाई है ना, फिर इसको लिख सकते हैं वापस से। तो दोबारा जब इसको प्रोडक्ट करोगे यही आएगा, और यहाँ से फिर कॉमन अगर लेगा तो यही आएगा। मतलब स्टेप्स का इंटरचेंज समझा रहे हैं, ताकि कभी कभी सिचुएशन आ जाता है हमारे पास, कभी ये शॉर्टकट होगा तो कभी वो शॉर्टकट होगा, वो देखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया? प्रोडक्ट सबको याद रहेगा ना? माइनस वाला दे दो क्या? दे दो, हाँ, इसी में माइनस कर देते हैं। ये आप लोग कीजिए, a माइनस बी एक्स प्लस वाई। सर वहाँ में इंटू नहीं होगा सर, एक्स ए प्लस एक्स बी इंटू हाँ, कहाँ में इंटू? बीच में सर। गलती लिखे क्या? कहाँ में? इसमें? हाँ सर, ये उसका बाद इसमें? हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है। देखो, इंटू तो कर दिया ना हमने, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ठीक है, हाँ। विद सिंबल। हाँ, फिर चलेगा, ठीक है। वो वाला सकेगा आप लोग? Yes, sir. सकिए ना? हम पूरा ड्राफ्ट कर लेते हैं, तब तक हम थोड़ा अभी ट्रिकी बनाने वाला है। मेरा मूड चेंज हो रहा है, और ट्रिक बनाने वाला है, कुछ कुछ इधर उधर, थोड़ा मजा दिलाएगा। फॉर्मूला पढ़ लिया ना सब? ये बोल लिया सर ये वाला लगा था, ये वाला दिया था ना, हाँ। ये वाला फॉर्मूला नहीं था। क्या लिखने जरूरी है? कौन से पकड़ने से ज्यादा आगे जाएगा? कहाँ है? दो वेरिएबल से हाँ। लेकिन इसमें तो आप बना दिया था, ये वाला से। सेम होने से अभी हम देखो ट्रिक करा रहे हैं। ये हो गया ना? Yes, sir. क्या है इसका आंसर? a माइनस बी एक्स प्लस वाई। फिर हम करके दिखा देते हैं, देखिए आराम से। हमें क्या करना है? ये ए सिंबल का साथ, हाँ, पहले प्लस प्लस Plus. प्लस ए एक्स, ठीक है, फिर प्लस प्लस Plus. प्लस ए वाई, A. Y. ठीक है। फिर से जब जंप करेगा वापस से, जब ये खत्म होता है, अच्छे से ध्यान से देना, माइनस प्लस माइनस बी इंटू एक्स, बी एक्स माइनस प्लस माइनस बी इंटू वाई, बी। क्लियर है? अभी ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अरे सब सिंपल ही हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है। यहाँ में झटका देने से ना बाद में एग्जाम में झटका नहीं मिले। कितना? एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस दिमाग लगाया ना? माइनस करके देखिए ना यार, किया ना क्या? क्या भी हो रहा है कि क्या? देखिए, हम कुछ चीज दिखाना चाहते हैं, इसलिए दिए यहाँ पे। पहले रफ कर देते हैं, बता देते हैं। अभी ध्यान से, जितना भी क्लास में अभी मेरा को क्वेश्चन हुआ ना, ध्यान से देखो, पेपर में ये सभी आने वाला है, ठीक है। मैंने अभी पूछा आपको x माइनस वाई एंड देन x प्लस वाई। किसी किसी ने इसको सॉल्व किया होगा, क्योंकि मैंने सॉल्व करने सिखाया है ना, ठीक है। आप लोग के लिए जैसे हम भी थोड़ा कर लेते हैं। x इतना कितना प्लस माइनस, ओ प्लस प्लस तो प्लस x जो x स्क्वायर ना, फिर प्लस 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 एक्स वाई जो एक्स वाई, फिर माइनस प्लस माइनस वाई एक्स और एक्स वाई जो भी, चलो वाई एक्स ही लिख देते हैं,
फिर माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना? ऐसा तो किया ना इतना मेहनत, फिर क्या हुआ है, ये दो चीज सीखने मिल रहा है। ऐसा मेहनत करने से हम क्या दिखाना चाहते हैं, कभी भी देखो पॉजिटिव एक्स वाई ना और नेगेटिव एक्स वाई एक्स दोनों सेम है, ये दिखाना चाहते हैं हम, क्योंकि इनटू है तो 5 इंटू एक्स मान लो, x इंटू 5 मान लो, बात बराबर है ना? तो ये एक पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव, तो ऐसा करने से भी क्या मिला, जिस बच्चे ने ऐसा किया उसको ये समझने के लिए मिला कि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में कभी भी ऐसा ऐसे होने से भी काट सकता है, पहला बात। और दूसरा चीज, ऐसा तो हम लोग सॉल्व करके आए हैं और सिंपल वे में अगर हम लोग देखा जाए, यही चीज से फॉर्मूला वो आया है, एक बार प्लस एक बार माइनस, सेम डाटा, यहाँ में भी x यहाँ में भी y, इसको समझना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ में 3 होता है, यहाँ में 9 यहाँ में 9 ऐसा होता है, या p होता है x होता है, ये दोनों सेम है ना, यहाँ भी सेम है, और एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, देन यू हैव टू राइट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिकल फॉर्मूला ना। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्या दे देगा आपको, 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स, ठीक है? तो सॉल्व करने तो सीख गया, कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये समझना है, फॉर्मूला आपने ये याद किया है, a का फॉर्म में याद किया था, a माइनस बी a प्लस बी बोल के, तो क्या हुआ था, एक बार स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हुआ था। क्यों हुआ है, रीजन समझते हैं। a मतलब यहाँ पे भी वही वैल्यू, b मतलब ये भी b है, मतलब सेम वैल्यू ना। देखो तो क्या फुलफिल कर रहा है, ये फॉर्मूला का मेन रीजन ये है। यहाँ a होने से यहाँ भी 3 है ना, 3 यहाँ में देखो माइनस प्लस एक्स, तो क्या होगा, डायरेक्टली आंसर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो ये कनेक्शन ही एग्जाम में आएगा हम लोग का। फॉर्मूला भी पूछता है आप लोग का, लिटरेरी लेवल में फॉर्मूला भी ठीक होता है, बट हमारा इतना कनेक्शन तो रहता है कि नहीं? और दिखाते हैं तब तो समझ में आ गया। चलो अब हम x का वैल्यू आज हम लोग सीखेगा, तब तो फेंका फेंकी, बहुत किसी इधर उधर करने से तकलीफ होता है ना, होता है, सीख गया? यहाँ तक समझा नहीं समझे? एक क्वेश्चन तेरा बाकी है, बता देगा, चिंता नहीं। और किसी का हो गया पक्का ना? मजा आ रहा है, समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे? सर अभी तो बेसिक ही चल रहा है, ऐसे ही पूरा बेसिक ही, पूरा अलजेब्रा सिंपलीफिकेशन 2 यूनिट देखते देखते खत्म, डेसिमल फ्रैक्शन देखते देखते खत्म हो जाएगा, एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा, हो गया? रब कर दे, समझे? सर आप डायग्राम भी कराएंगे? हाँ, डायग्राम क्या कराएंगे? डायग्राम जैसे सर्कल टाइप क्वेश्चन, सर्कल टाइप पता नहीं, दिखते हैं, जितना टाइम है वो टाइम का फ्लो कैसा तो पता जाएगा, पता जाएगा ना, ठीक है? ये समझा है ना? यस सर। अब आप लोग एक बेसिक सा चीज को करेंगे और यहाँ पे हम कुछ समझाएगा, ऐसे तो अभी क्लास में ठीक है, सब समझ रहे हैं, आपको बोल रहा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, फाइंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या करेगा? हम पता 8 को 3 को माइनस, हम कुछ बिल्ड करा देते हैं ताकि बाद में आपको तकलीफ ना हो, ऐसे ना, क्योंकि सिंपल चीज से ना थॉट प्रोसेस को हम लोग पकड़ने के लिए इजी होता है। आप ऐसा सोचो, ये तो बहुत इजी है, आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है? आप सोचो वो आपका दुश्मन है, ठीक है, और उसको आप मारना चाहते हैं, कब मार पाएगा उसको? जब वो अकेला होगा ना, सिंपल सा बात है, दोस्तों का साथ रहेगा, भाइयों का साथ रहेगा तो मार नहीं पाएगा ना। तो आपको टारगेट में क्या लेना है, उसको अकेला करना है, ठीक है? तो अभी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी होता है सिचुएशन, जो कभी ऐसा आसपास चिपक के बैठता है, कभी नीचे में होता है ना, बॉडीगार्ड लेके पूरा रहता है। तो ये x को अकेला करना है, तो इसका रिलेशन समझो। ये x का बगल में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव 3, जो बगल वाला दोस्त है, थोड़ा दूर में ऐसा बैठ रहा है, दोस्त हमें है तेरा साथ में ना, दोस्त है। तो सबसे पहले, और ऑपोजिट साइड जो आपका वो, तो आप इसको तो दूर है, इक्वल टू समथिंग, उसको रहने दो। इसका साथ में कौन इसका साथी है, पॉजिटिव 3 है ना, आप उसको अलग करना है। तो पॉजिटिव जो उधर जाने से क्या होगा, माइनस, ठीक है? इसका पैटर्न को आप हल्का कर दिया, अकेला कर दिया, इधर सॉल्व किया, आप आराम से आंसर आ गया। ये तो इजी था ना। अभी यही कॉन्सेप्ट को लेके हम इसको थोड़ा लेंथी करते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहानी वही रहेगा, आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है इसको ना। अभी देखो तो इसका ये खास दोस्त कौन है, एकदम चिपका वाला दोस्त ये है ना, और ये जो उसका ऐसे वाला फ्रेंड है नॉर्मल वाला ना। तो किसको साइड करना, आप किसको अपना टीम में पहले ले पाएगा, एकदम खास दोस्त को ना, थोड़ा बगल वाला दोस्त को, बगल वाला को ले पाएगा, सिंपल सा बात है ना। इसीलिए ये खास दोस्त जो जल्दी मिलता नहीं है। तो आपका काम क्या है, ये अभी बात नहीं मानना है, इसको कमजोर करना है ना, इसका पावर को। तो 2x ये 3 रहने दीजिए, ये इसका बगल का दोस्त था, पॉजिटिव था, उधर जाएगा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। आप इसको लगने से सॉल्व कर लो, कुछ भी आओ मतलब नहीं है, चलेगा ना। अभी ये इसका फिर कौन सा दोस्त है, एकदम खास दोस्त है, क्या रिलेशन है इसका पास। पहले वाला बगल वाला दोस्त जो पॉजिटिव रिलेशन था, नेगेटिव कर दिया, उसका माइंड को आप चेंज कर दिया, इसका माइंड भी तो चेंज करना है। क्या रिलेशन है ये, इनटू है, उधर जाने से क्या होगा, डिवाइड। समझ रहे हैं? तो 0/18 विल बी। अच्छा सर, हाँ ये तो जैसे ये सीरीज में अगर कोई नंबर में भी अगर प्लस माइनस है ना, हाँ। सर को 3 कॉमन है हो गया तो हाँ। तो सर आंसर अगर जैसे कि 0 नहीं निकाल के अगर हाँ सर 0 निकाल देते ना सर, तो माइनस प्लस तो मतलब अगर कॉमन लेके सॉल्व करेगा तब कैसे होगा। 3 कॉमन दिखा है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं मतलब 1 माइनस कुछ भी नहीं मतलब 1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर सेम कहानी आएगा 0 0 इनटू एनीथिंग विल बी। नहीं सर, सिंबल तो क्या होगा सर, सिंबल जो है वही रहेगा, सिंबल तो कॉमन नहीं निकाल रहे ना। सिंबल वाला भी सिखाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सिंबल भी सिखाएंगे, चिंता मत करो, कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना डाइजेस्ट करो, चलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, क्या करना है। अब आप इस पे क्या होगा, कुछ भी चीज लेंदी होने से यही थॉट प्रोसेस को लगाना। खास दोस्त को साइड पहले नहीं कर सकता है, बगल वाला दोस्त को साइड कर सकता है। कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको भी पता नहीं क्या क्या लिखता है, इसको भी एक बार में, इसको भी एक बार में कर देते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। ओके, तो क्या सब्ट्रैक्शन मेथड स्टार्ट करना है, नहीं तो एक काम करते हैं, उसका पहले कुछ नॉर्मल आंसर देते हैं। 2x ये वाला सॉल्व कीजिए, 2x मल्टीप्लाई विद 3y मल्टीप्लाई विद 4z, z कर देते हैं। चलो z क्या होगा आंसर, इजी से बताओ, जरा इजी से, स्मार्ट से। 4x y square। y स्क्वायर कहां से, z लिख देते हो। 4x y। हां देखो अभी चालू से करेगा थोड़ा सा, तीनों इंटू में दिखा है, डायरेक्ट राइट टर्म इंटू कितना होगा, 2 3 जा 6 6 हो जाएगा 24, डायरेक्ट 24 लिखना है। ये लोग एक दूसरे का भाई नहीं है ना, डायरेक्ट x y z 24x y z, समझ में आ रहा है, ऐसा कर सकते हैं ना। मान लो यहाँ पे एक माइनस होने से क्या होना था, माइनस आंसर में खाली एक माइनस है, मान लो 2 माइनस होने से क्या होना था, प्लस यही रहना था आंसर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। तो ऐसे ही गेम खेलते हैं, अलजेब्रा और सिंपलीफिकेशन में जाता है, समझ में आया ना। ये हटा देते हैं, कोई कॉपी पेस्ट करेगा तो इधर आंसर नहीं है। और क्या पूछ सकते हैं, ओके। एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखो, x + 17 इफ, पूरा ऐसे करके लिख के आता है आप लोगों का, if x + 17 is equal to 22, then क्या x बोलेगा, then find the value of x बोल रहा है ना, नॉर्मल x, then x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सिंपल से वही कहानी है, बट ऐसा एग्जाम में आता है लिख के। इफ अगर हमारा ये कंडीशन है तो x क्या होगा, कितना होगा, -5 होगा। अभी चालू से करेगा ना, चालू से करेगा, क्या करेगा, ये पॉजिटिव दिख रहा है, उधर जाएगा माइनस होगा, मतलब 22 - 17 इट विल बी 5, therefore the value of x is 5। ठीक है, और कॉन्सेप्ट से समझेगा तो क्या है, फिर से x जिसको निकालना है, x इक्वल टू जो है वो रहने दीजिए, ये पॉजिटिव है रिलेशन, उधर जाएगा नेगेटिव, सॉल्व करेगा तो 5 आएगा, और ग्रेटर सिंबल पॉजिटिव है। ओके, टाइम है, टाइम है, जल्दी बोलो, हो जाएगा। अगर हो जाएगा बोलने से नहीं, और एक तो क्वेश्चन चलो करा देते हैं, एक तो क्वेश्चन लास्ट। कल हम लोग मतलब एडिशन, कल नया टॉपिक नहीं सॉरी, इसी टॉपिक के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
और सब्स्टिट्यूशन सीखेगा। डायरेक्ट चारों को एक साथ में सीखेगा एक ही क्लास में, ताकि फिल्टर हो पाएगा कि कौन सा मेथड क्या होता है। और ये जो मेथड अभी बोला है ये हम लोगों को 9 और 10 में मिल जाते हैं ना। अभी एक फॉर्मूला दिखाया है, बहुत बेसिक फॉर्मूला दिखाया है हम जो थोड़ा पहले कनेक्ट करने वाला है, a² - b²। उसी तरह आपको अगर जैसे इन्होंने बहुत सारा फॉर्मूला लिखा था तो इनके लिए भी क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो कुछ एक क्वेश्चन आया आपके पास a + 2 × b - 3c², क्या हमने माइनस का फॉर्मूला लिखा है क्या? लिखा है क्या? मैंने नहीं लिखा है। मैंने लिखा है सर 3 वाला नहीं लिखा है। मैंने लिखाया आपको a + b + c का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखाया है ना? क्या था बताइए? तीनों का स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। और क्या ब्रैकेट बता जल्दी बता, a² b² + c², ठीक है ना? गलत हो रहा है पक्का? क्यों नहीं था इतना लेंदी? जल्दी बनाना, मुझे याद नहीं। जल्दी फिर a यहाँ क्लास में 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट करना, इसका लंबा इसी का था। देखो कुछ नहीं करना है, ए बी जो 3 होता है ना, याद रखने के बता रहे हैं, तीनों का स्क्वायर लिख लेना। स्क्वायर होने से दिस करो, फिर दिस करो, फिर आगे पीछे जो भी हो, तीनों को कपल करना है। तो ए बी किया, फिर बी सी कर लिया, फिर सी ए या फिर ए सी, आपका मर्जी। समझ में आया? याद रहेगा ना? इजी है। ओके। लेकिन अगर फॉर्मूला तुम ये पढ़ा है और बाय चांस मान लो कि ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन आ गया, इसका भी फॉर्मूला है, देने वाला देता है, लेकिन कितना फॉर्मूला याद करेगा? एक फॉर्मूला अगर याद किया और कनेक्ट करने सीखा तो एग्जाम में कुछ ना आंसर तो सही दे पाएगा, ये तो है ना? देखो बंदा क्या बोलना चाह रहा है, a+ दैट मींस यहां में जो भी वैल्यू है तब ना बीच में प्लस होने से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे बीच में माइनस है, तुम क्या अप्लाई कर सकता है? ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है? नियम के हिसाब से तो कर नहीं सकते। तो सिंपल से हम लोग क्या करेगा, यही क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे यही याद है, मान लो ना, सिंपल से हम तुमको इतना लिखने भी नहीं बताएगा, बट अभी लिख के दिखा रहा है, ये तो प्रॉब्लम नहीं है। इसको प्लस लिखो, ये b को -3c करके ब्रैकेट में डाल दो। द वैल्यू ऑफ c इज दिस मच। हो गया ना फॉर्मूला का अरेंजमेंट? देखो आपको ये याद था, आपका इस केस के हिसाब से a का वैल्यू a ही है, द वैल्यू ऑफ b इज इंटरचेंज विद 2b, द वैल्यू ऑफ c इज -3c। ठीक है? और हमने कॉन्सेप्ट समझा, इसको रटना नहीं माना, हमने कॉन्सेप्ट समझा। क्या बोला? अगर होल किसी का स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर लिखो, मतलब एक बार जो आगे में है स्क्वायर लिखो, फिर प्लस, फिर जो है उसको स्क्वायर लिखो, फिर प्लस, फिर जो है वो लिखो। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? फिर प्लस लिखो, फिर 2 टाइम्स लिखो, फिर ब्रैकेट के अंदर दोनों का प्रोडक्ट, फिर दोनों का प्रोडक्ट। दैट मींस a 2 टाइम्स ऑफ b प्लस फिर bc मतलब 2b फिर -3c है ना? ठीक है कि नहीं? फिर -3c विद a। क्या ये सही है? समझ में आया ना? और रट्टा मारेगा फॉर्मूला वाला भी तो मिल जाएगा, वो तो दे देगा, बहुत सारा है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है। कभी भी अगर कॉन्सेप्ट आप समझते हो तो आप ऐसा टुकड़ा कर सकते हैं माइनस होने से। ठीक है? अभी इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, कोई बात नहीं है। a² मतलब वही रहेगा। इसका कहानी पता है आप लोगों को? इसका कहानी क्या करना होगा? ये फॉर्मूला पेज में मिटा देते हैं और ये कहानी को कंप्लीट करते हैं। यार यहाँ पे इतना लंबा फॉर्मूला लिखा था, ये a + b + c² का, कहाँ में मिला था आपको? फॉर्मूला इधर मिला था ना, वो वाली जगह मिला था, कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा। देखिए इसका कहानी पता है आप लोगों को? 2 टाइम्स ऑफ b²। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा है। ये एक से अपना ही अलजेब्रा और सिंपलीफिकेशन का पार्ट है। क्या होगा? 4b² ना। देखो असली में क्या होता है, अगर ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब होता है इसका माथा पे भी ये 2 है और इसका माथा पे भी ये 2 है। ठीक है? अगर यही चीज को और मैं कुछ कर दूं 3b/7 और होल क्यूब कर दूं, इसका मतलब भी क्या है? ये होल क्यूब जो जितना भी अलग अलग दुनिया है ना, अलग अलग दुनिया है ना, वो सबके लिए है। 3 का भी क्यूब है, b का भी क्यूब है और ये 7 का भी क्यूब है। इसका मतलब याद रहेगा?
उसी तरह यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4b। कोई लोग ऐसा लिख देते हैं ना, लेकिन b पे भी स्क्वायर होगा कि नहीं, इस तरफ तो स्क्वायर कर दिया था 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर भी होगा, b का स्क्वायर होगा। व्हाट अबाउट दिस प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, हमने समझा है ना। अब ये -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 कौन बोला 6, -3 into -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 9, समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ इवन नंबर सिंबल विल बी नेग्लिजिबल। तो 9c स्क्वायर इज इट फाइन, समझ में आया ना नहीं आया, फिर प्लस फिर 2, ये 2 को स्टैंडर्ड में आगे लिखता है उतना ही था, ये माइनस इधर स्क्वायर नहीं है, माइनस प्लस माइनस 3 2 इज 6bc, फिर माइनस प्लस माइनस 3ac लिखो या फिर ca लिखो, बात बराबर है, हो जाएगा यहाँ तक आंसर। और कुछ लाइक टर्म्स वगैरह नहीं दिख रहा है, काफी है, चाहो तो नहीं, फायदा नहीं है इसमें सॉल्व करके, क्योंकि इधर सब डबल डबल है, इधर सब सिंगल है, ठीक है ना, तो कुछ फायदा नहीं है सॉल्व करके, इतना पे रख देगा। चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग इतना ही रखा है। एक क्वेश्चन करके दिखाएगा क्या, अभी हम मिक्स पर आएंगे, क्या आएगा इसका आंसर, कैसे ट्रिक, अभी तो पढ़ ले कितना है, ये तो हो गया ना उसका।